ओके, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेकंड मटेरियल के बाद आता है लेबर वेरिएंस। ठीक है, लेबर में मटेरियल से थोड़ा सा अलग एक पॉइंट आएगा जो आएगा आइडल टाइम। मटेरियल में आ रहा था नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मटेरियल इनपुट जो है वो नॉर्मल लॉस के बाद में आउटपुट में कन्वर्ट होता है, लेकिन लेबर अपना सर्विसेज देते हैं, तो लेबर आवर्स आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता। तो जो टेबल है वो टोटल तक ही बनता है, माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट। वो सिर्फ मटेरियल में एप्लीकेबल है, लेबर और ओवरहेड में एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि वहां पे नॉर्मल टाइम नॉर्मल लॉस था, यहाँ पे आइडल टाइम। अब आइडल टाइम बेसिकली थोड़ा सा अपने को और डीप में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आइडल टाइम बोला तो वर्कर को अपन वेजेस दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं आइडल टाइम। अगर वेजेस नहीं दे रहे और काम नहीं हो रहा है तो अपना कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन अगर अपन अपने पॉकेट से वेजेस पे कर रहे हैं, यानी कि अपना एक्सपेंसेस चालू है और वर्कर ऐसे फ्री बैठा है, ठीक है, तो उसको आइडल टाइम बोलेगा। अब ये आइडल टाइम दो टाइप का रहेगा, एक आएगा नॉर्मल और एक आएगा एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम यानी क्या कि अगर सपोज वर्कर 8-9 घंटे के लिए फैक्ट्री में काम करते, तो उसको ऑब्वियसली लंच ब्रेक, टी ब्रेक, उसको वॉशरूम जाने का ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ब्रेक, ठीक है, ये उसको देना ही पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी है, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्स टाइम तो देना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो टाइम को अपन बोलेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। वो अनअवॉइडेबल है, वो देना ही पड़ता है। यानी कि अगर सपोज वर्कर कंटिन्यू 3 घंटा 4 घंटा काम कर रहा है, तो उसके बाद में उसको 15-20 मिनट का ब्रेक मिलना ही चाहिए। मशीन नहीं है कि वो कंटिन्यू काम करेगा, कि स्विच ऑन किया कंटिन्यू काम करते हैं। समझ में? तो वो जो आइडल टाइम है उसे बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, वो अनअवॉइडेबल है। हर किसी को पता रहता है कि वर्कर को अपॉइंट किया तो लोग उतना ब्रेक लेंगे ही। ठीक है, अगर वर्कर ने उससे ज्यादा ब्रेक लिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब वो ज्यादा ब्रेक क्यों लिया, तो उसके मल्टीपल रीजन है। या तो वर्कर खुद आलसपन कर रहा है, ठीक है, लंच ब्रेक दिया था सपोज हाफ एन आवर का, 40 मिनट्स ऐसे ही टाइम पास किया, ठीक है, तो जो 10 मिनट ऊपर का टाइम पास किया वो एबनॉर्मल आइडल टाइम। सुपरवाइजर इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि वर्कर्स पे सुपरवाइज किया जाए। हाफ एन आवर का ब्रेक है, हाफ एन आवर में वापस आना ही। आ समझ में? तो एबनॉर्मल आइडल टाइम अपने कंट्रोल में है, वो अपन जितना चाहिए उतना कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल रहता है तो वो नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, तो वर्कर वहां पे ऐसे ही खड़ा है क्योंकि मशीन चल ही नहीं रहा है। तो जब तक मशीन रिपेयर नहीं होगा, ठीक है, तब तक वर्कर को आइडल टाइम का वेरियस अपने को देना पड़ेगा। अब इस पे सुपरवाइजर भी कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल चीज है। जब तक मशीन स्टार्ट नहीं होता है, वर्कर को अपन फोर्स भी नहीं कर सकते। मशीन ही बंद है तो वो क्या काम करे। ठीक है, तो मशीन ब्रेक डाउन होना, कभी कभी मटेरियल का शॉर्टेज हो जाना, ठीक है, गोडाउन से मटेरियल अभी तक आया ही नहीं है तो वो काम क्या करेगा। वैसे सेम वे कभी कभी एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे शॉक सर्किट वगैरह कुछ हो गया है, ठीक है, तो वो टाइम पे काम रुक जाता है। तो ऐसे जो रीजन है इसे बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो आइडल टाइम की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल की नहीं कर रहे, वो एबनॉर्मल की कर रहे हैं। कंपनी वाले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर आवर का वेजेस है, ठीक है, 100 रुपीज पर आवर ये वेजेस पे कर रहे हैं। और कंपनी को पता है कि वो लोग को 8 घंटा काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो 8 घंटे के लिए वो लोग 800 रुपये देने वाले हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को पता है कि भाई 8 घंटा कंटिन्यू तो काम करेगा नहीं, तो बीच में लंच ब्रेक वगैरह देना पड़ेगा। तो सब मिला के सपोज पूरे दिन का 1 आवर लॉस्ट होगा, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वॉशरूम जाने का ब्रेक वगैरह। ठीक है, तो सब मिला के 1 आवर लॉस्ट होगा। तो लोग वर्कर को ऐसे नहीं बोलेंगे तेरा ड्यूटी 8 घंटे का है, उसको लेके तेरा ड्यूटी 9 घंटे का है। ठीक है, तो ये जो 800 रुपया देना है वो 800 ही देंगे, लेकिन 9 आवर्स में देंगे। तो ऑटोमेटिकली डिवाइड करोगे तो उनको पर आवर का रेट मिलेगा। कितना आ रहा है देखो, 88,188, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 89 रुपीज। ठीक है, तो लोग वर्कर को ऐसे बोलेंगे तेरा 9 आवर्स का ड्यूटी है, 89 रुपीज का तेरा वेजेस है। वो लोग 100 रुपीज बताएगा ही नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं करेगा। यानी कि कंपनी अपने पॉकेट से जितना पे करना है उतना ही पे कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली उसको नॉर्मल आइडल टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब अगर इससे ज्यादा आइडल टाइम हुआ तो वो लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। अगर सपोज 9 घंटे में 8 घंटे काम होना है, ये कंफर्म पता है, 1 आवर का लॉस्ट होना ही है,
ठीक है। लेकिन अगर सपोज वर्कर्स ने 7 घंटा ही काम किया, तो अगर 800 रुपए को इफेक्टिवली 8 घंटे से डिवाइड करें तो 100 रुपीज पर आवर का रेट आ रहा है। लेकिन अगर उसको वर्कर ने 7 घंटे ही काम किया, तो 7 घंटे में अगर डिवाइड किया तो पर आवर का रेट देखो कितना जा रहा है। समझा? तो कंपनी को ये लॉस बेयर करना पड़ता है, यानी कि नॉर्मल में कंपनी को कोई लॉस नहीं है। ठीक है, उसको इफेक्टिव आवर्स का अगर डिवाइड किया तो जितना वो लोग पे करने को बोल रहे थे उतना ही वो लोग पे कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे कम टाइम काम किया वर्कर्स ने आइडल टाइम की वजह से, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाता है। यानी कि ये लॉस कंपनी के ऊपर है, कंपनी के पीरियड में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं ये, और यहाँ पे आइडल टाइम वेरिएंस, ये एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल में तो लॉस है ही नहीं कुछ, 100 रुपए ही आ रहा है, 100 रुपये अपन पे करने को बोल रहे थे। पता चला? समझा ना? ओके, तो अभी सब में जो आइडल टाइम बताएंगे ना, बाय डिफॉल्ट वो एबनॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में सम कभी बोलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे टेबल में अपन 3 टेबल बनाते हैं। एक आता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक एक्चुअल और एक एक्चुअल आज वर्क। ठीक है, ये तीसरा एक टेबल है जहाँ पे आइडल टाइम दिया रहेगा, वहां पे ये थर्ड टेबल बनेगा, बाकी थर्ड टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल आज बोला, तो ये अपना पेड आवर्स है, कितने आवर्स का अपन वेजेस एक्चुअली पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेड आवर्स ये सब में दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे बनेगा? तो जैसे अपन मटेरियल में कर रहे थे कि स्टैंडर्ड का आउटपुट और स्टैंडर्ड का इनपुट, वहां पे इनपुट केजीस में था, यहाँ पे इनपुट आवर्स में रहेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। तो स्टैंडर्ड के आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड का आवर्स, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना आवर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मिलेगा। मैंने जहाँ पे क्रॉस किया है ये हमने फाइंड किया है, और जहाँ पे राइट किया है ये सबने ऑलरेडी दिया था। ठीक है, तो राइट मीन्स गिवन, क्रॉस मीन्स कैलकुलेटेड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का रेट गिवन रहेगा, मल्टीप्लाई करके तुम को स्टैंडर्ड का कॉस्ट मिलेगा, टेबल बन गया है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे टेबल टोटल तक ही बनता है, माइनस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आउटपुट, ये नहीं आता है। तो ये और ये कभी मैच नहीं होगा, जैसे मटेरियल में हो रहा था वो आउटपुट वाला मैच हो रहा था, वैसे यहाँ पे कुछ मैच नहीं होगा। आया समझ में? तो रिवर्स वर्क वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, रिवर्स वर्क कर ही नहीं पाओगे। अभी अभी तुम लोग को बनाना है एक्चुअल आवर्स वर्क। जो सब में तुम लोग को आइडल टाइम दिया रहेगा वहां पे एक्चुअल आवर्स वर्क आएगा, और वो वेरिएंसेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आइडल टाइम दिया नहीं है, तो अपना यही 2 टेबल से सभी वेरिएंसेस फाइंड करना है। तो एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह पे तुम लोग को एक्चुअल आवर्स ही लेना है। कुछ वेरिएंसेस में एक्चुअल आवर्स वर्क है और कुछ वेरिएंसेस में एक्चुअल आवर्स है। ठीक है, तो अगर ये नहीं दिया रहेगा तो एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स दोनों से, ठीक है, तो वही दोनों को यहाँ पे यूज करना है। तो तुम लोग यहाँ पे एक्चुअल आवर्स यहाँ से ही लोगे, सेम यहाँ से आएगा। ठीक है, आइडल टाइम तुम लोग को दिया रहेगा तीनों वर्कर का, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वगैरह, तीनों का आइडल टाइम दिया रहेगा, वो माइनस कर दो, तुम लोग को मिल जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क। एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल आवर्स इक्वल टू एक्चुअल आवर्स वर्क। आया समझ में? तो ये तो ना का टेबल एक्चुअल आवर्स वर्क का बन गया है। अब ये कहाँ पे यूज होगा वो वेरिएंसेस में अपन देखते हैं। वेरिएंसेस में पहला आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब मैं जस्ट रेफरेंस के लिए कुछ नंबरिंग दे देता हूँ। ये तो सेम यही मैंने लिया है, तो ये 9, 10, 11 ही है। ठीक है, तो ये अमाउंट नहीं है, ये रेफरेंस का नंबर है। अगर मुझे ये अमाउंट बताना रहेगा तो मैं 1 लिखूंगा। समझ में आया ना? वैसे चलो, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट वो होगा 8 माइनस 60। ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस आएगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स।
मटेरियल में इसका नाम था प्राइस वेरिएंस, और प्राइस वेरिएंस पे हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्राइस वर्ड यूज कर रहे थे, अभी रेट वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो यहाँ पे रेट के प्राइस की जगह पे रेट हो जाएगा और क्वांटिटी की जगह पे आवर्स हो जाएगा, बस उतना डिफरेंस, बाकी फॉर्मूला सेम है और वर्किंग भी सेम रहेगा। तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसके लिए स्टैंडर्ड रेट 567, एक्चुअल रेट 13, 14, 15 इंटू एक्चुअल आवर्स 9, 10, 11। ठीक है, दोनों को वेरिएंस मिल जाएगा। नेक्स्ट है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस आएगा आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब जैसे मैंने मटेरियल में बताया था कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने का दो रीजन है, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी। तो एक बार प्राइस का रीजन निकाला तो क्वांटिटी वाले रीजन में अपन स्टैंडर्ड प्राइस ही यूज करते हैं, तो ये तो ना प्राइस का रीजन निकल गया यहाँ पे। तब ये बाकी के जो भी वेरिएंसेस है ये सब क्वांटिटी से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड, तो इस पे तो लोग ऑलवेज स्टैंडर्ड रेट ही लोगे, एक्चुअल रेट अभी कभी नहीं आएगा। समझा? ठीक है, तो आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, दोनों का, तीनों का आइडल आवर्स सबने दे दिया है, ये वाला है। ठीक है, 17, 18, 19 इंटू स्टैंडर्ड रेट 5, 6, 7। ठीक है, दोनों को वेरिएंस मिल जाएगा। ये वेरिएंस का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ऑलवेज एडवर्स आएगा। ये फेवरेबल कभी हो ही नहीं सकता। अब इस पे अपन कुछ कंपेयर ही नहीं करें, बाकी सब में कैसे होता है कि अपन कंपेयर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक आता है। पॉजिटिव आंसर यानी बोलते हैं फेवरेबल, नेगेटिव आंसर यानी बोलते हैं एडवर्स। अब यहाँ पे कुछ कंपेयर ही नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव यानी एक्चुअली फेवरेबल है, लेकिन ये वेरिएंस एक्सेप्शन केस है, ये एडवर्स में काउंट होगा, क्योंकि आइडल टाइम वर्कर ऐसे ही बैठा है, उसको वेजेस दे रहे हैं, तो कंपनी का तो कॉस्ट जा रहा है, तो ये फेवरेबल कभी नहीं होगा, ये ऑलवेज एडवर्स ही रहेगा। आया समझ में? तो ये ऑलवेज एडवर्स है, ध्यान में रखना। पॉजिटिव आंसर है लेकिन फिर भी ये एक्सेप्शन है सभी वेरिएंसेस। ओके, अभी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तो ना का जो मटेरियल यूसेज था उसका नाम यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया, तो यूसेज वाला वेरिएंस लेना है। डिफरेंस सिर्फ ये रहेगा कि स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिफरेंस दोनों को ध्यान में रखना है कि एक बार तूने आइडल टाइम वेरिएंस निकाला ना, तो आइडल टाइम वेरिएंस के बाद आइडल टाइम एक बार फाइंड किया तो दोनों का एक्चुअल आवर्स की जगह पे अभी सभी वेरिएंसेस में एक्चुअल आवर्स वर्क दोनों को यूज करना है। ठीक है, कॉस्ट बढ़ने का क्या रीजन, एक था प्राइस, दूसरा था आइडल टाइम। ठीक है, तब आइडल टाइम का भी वेरिएंस निकाल लिया, तो अभी जो बाकी आवर्स है कि जहाँ पे वर्कर ने एक्चुअली काम किया उसमें कितना कॉस्ट बढ़ा या कम हुआ, वो अपने को ये तीन वेरिएंसेस में फाइंड करना है। तो ये तीनों वेरिएंस में अपन एक्चुअल आवर्स के जगह पे एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे। आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकालना ये ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि आइडल टाइम ये भी एक वन ऑफ द रीजन है। हाँ, अगर सब में आइडल टाइम है ही नहीं, ठीक है, तो तुम लोग ये बैलेंस निकालोगे, ये ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, और एक्चुअल आवर्स माइनस जीरो, तो ये भी सेम आएगा, तो एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल आवर्स सेम है, तो वो जगह पे तुम लोग यहाँ पे एक्चुअल आवर्स ले लोगे चलेगा, क्योंकि दोनों सेम है इसके लिए, बाकी दोनों का एक्चुअल आवर्स वर्क ही लेना है। आया समझ में? तो ये दोनों का थर्ड वेरिएंस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड आवर्स 1, 2, 3, actual hours worked 20, 21, 22 into standard rate 5, 6, 7। ठीक है, तो ये दोनों को देगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अभी लेबर मिक्स वेरिएंस, पूरा वर्किंग सेम, सिर्फ इतना कैर करने का कि यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क लेना है, एक्चुअल आवर्स नहीं लेना। ठीक है, बाकी जैसे मटेरियल में फाइंड किया सेम वे दोनों फाइंड करोगे। स्टेप नंबर 1, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स दोनों फाइंड करोगे, वहां पे क्वांटिटी था, यहाँ पे आवर्स है। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क यानी क्या है 23,
ये 23 को स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड करो। स्टैंडर्ड रेशियो बोला तो 5:6, सॉरी 1:2:2, सॉरी 3, ठीक है। तो 1:2:3 में डिवाइड करो, तुम लोग को मिल जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। लास्ट नंबर दिया था 23, तो उसके आगे का नंबर मैं दे देता हूँ 24, 25, 26, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 अपन वेरिएंस अप्लाई करेंगे। तो मिक्स वेरिएंस इक्वल टू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स यानी कि ये, ठीक है। तो 24, 25, 26 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क ये है 20, 21, 22 इनटू स्टैंडर्ड रेट 5, 6, 7, ठीक है। ये तो को देगा मिक्स वेरिएंस। पूरा वर्किंग जैसे वहां पे था, लॉजिक जो है वो भी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक्चुअल आवर्स की जगह पे एक्चुअल आवर्स वर्क पे पूरा वर्किंग करना है, ठीक है। अब लास्ट में लेबर यील्ड वेरिएंस, यहाँ पे भी फॉर्मूला पूरा सेम है। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है, एक्चुअल आवर्स नहीं, इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 4, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क 23, एवरेज स्टैंडर्ड रेट 8 डिवाइड बाय 4। आया समझ में? तो ये तुलना का सभी वेरिएंसेस। तो वैसे काफी सिंपल है, सिर्फ एक नया पार्ट है आइडल टाइम वेरिएंस जो मटेरियल में नहीं था, बाकी पूरा का पूरा वर्किंग देखा जाए तो मटेरियल और लेबर सेम, ठीक है। और ये सिर्फ एक्चुअल आवर्स वर्क के लिए केयरफुल रहना, बच्चे लोग वहां पे मिस्टेक करते हैं, एक्चुअल आवर्स से नंबर्स उठा लेते, ठीक है, तो वहां पे पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों का एक्चुअल आवर्स जो है वो सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहा है, उसके बाद में एक्चुअल आवर्स वर्क ही यूज हो रहा है सब जगह पे, ठीक है। चल लिख लो। Question number 6. The following was the composition of gang of workers in a factory during a particular month in one of the production department. The standard composition of worker and wage rate per hour were as below. Skilled 2 workers at standard rate of 20 per hour each. Semi-skilled 4 worker 12 per hour और unskilled 4 workers 8 per hour. तो ये स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कर्स है, यानी कि 2 स्किल्ड वर्कर, 4 सेमी स्किल्ड, 4 अनस्किल्ड, ठीक है। ऐसे ग्रुप में वो लोग काम करते हैं और रेट है 20, 12 और 8 पर आवर। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द गैंग वाज 4 यूनिट पर आवर ऑफ द प्रोडक्ट। एक आवर में 4 यूनिट बनता है स्टैंडर्ड के हिसाब से। ड्यूरिंग द मंथ इन अ क्वेश्चन, हाउएवर, द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ गैंग एंड hourly रेट पेड वेयर इज अंडर। तो नंबर ऑफ वर्कर्स है एक्चुअल में 2, 3 एंड 5 और वो लोग का पर आवर का रेट है 20, 14 और 10। The gang was engaged for 200 hours during the month, which included 12 hours when no production was possible due to machine breakdown. 18 units of the product were recorded as output of the gang during the month. You are required to first compute the standard unit labor cost of the product, compute the total variance in labor cost during the month, analyze the variance into sub variances and reconcile. रिकंसिडर के रिकंसिडरेशन नहीं, ये 3 का टोटल ये आना चाहिए, ये 2 का टोटल ये आना चाहिए, ठीक है, उसे बोलते हैं रिकंसिडरेशन। तो ये जो 2 है वो इसके ब्रेकअप है, ठीक है। चलो तो इस पे एक कंसेप्ट जो अपने को
प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है लेबर वेरिएंस से रिलेटेड, वो ये है कि जब भी अपन यहाँ पे आवर्स की बात करते हैं ना, तो ये आवर्स रहता है लेबर आवर्स। अब दोनों लगे इस पे क्या नया बात है, लेबर का वेरिएंस है तो लेबर आवर्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग आवर्स हम लोग यहाँ पे सब में दिया हुआ रहता है। एक आता है क्लॉक आवर्स और एक आता है लेबर आवर्स। ठीक है, क्लॉक आवर्स बोला तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि सपोज 1 आवर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर मैंने लेक्चर लिया, ठीक है, तो क्लॉक के हिसाब से 1 आवर है। और लेबर आवर में अकेला 1 आवर लेक्चर दे रहा हूं तो 1 वर्कर इंटू 1 आवर, यानी कि लेबर आवर भी 1 है। लेकिन अगर सपोज ये रूम में मैंने लेक्चर लिया, अंदर के रूम में प्रसाद सर ने लेक्चर लिया, ठीक है, तो 2 वर्कर 7 to 8 में ही काम कर रहे, तो क्लॉक आवर 2 आवर्स नहीं आएगा, क्लॉक आवर 1 ही रहेगा। लेकिन लेबर आवर्स हो जाएगा 2 वर्कर इंटू 1 आवर, यानी कि 2 लेबर आवर्स। यानी कि वर्कर अगर 8 घंटा काम करते फैक्ट्री में और ऐसे 100 वर्कर्स है, तो क्लॉक आवर गिना जाएगा 8, लेकिन लेबर आवर्स गिना जाएगा 100 वर्कर्स इंटू 8 आवर्स, 800 आवर्स। पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे जो आवर्स दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड एक्चुअल एक्चुअल आवर्स वर्क वगैरह, ये सब कुछ लेबर आवर्स के हिसाब से, इवन जो आइडल आवर्स है वो भी लेबर आवर्स, क्लॉक आवर नहीं है। तो अगर तुमको बोला कि 2 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ, तो 2 घंटा पे लिख मत देना, वो 2 घंटे के लिए हर वर्कर फ्री था। तो जितने भी वर्कर इंटू 2 आवर्स वो दोनों क्या पे लिखोगे, यानी कि लेबर आवर्स लिखना है, क्लॉक आवर नहीं लिखना। पॉइंट आया समझ में? तो सम बता रहा है कि ये महीने में जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से मैं नंबर्स बता रहा हूँ, ये महीने में टोटल 200 आवर्स के लिए वर्कर ने काम किया। ठीक है, जिसमें से 12 आवर्स नो प्रोडक्शन वाज पॉसिबल ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, यानी कि आइडल आवर्स में जाएगा। तो 200 में से 12 गया तो 188 आवर्स ही एक्चुअली काम हुआ। ठीक है, 810 यूनिट बनाया गैंग ने ड्यूरिंग द मंथ, ये एक्चुअल आउटपुट 810। ठीक है, अभी 200 आवर्स यानी क्या है, क्लॉक आ रहे या लेबर आ रहे, क्या बोलते हो? The gang was engaged for 200 hours during the month, which included 12 hours when no production was possible. Clock या labor? क्लॉक आ रहे, क्या कैलकुलेट किया आपने अभी? ओके, बराबर एनालिसिस किया। नॉर्मली हर कंपनी में 8 घंटे का तो मिनिमम ड्यूटी रहता है। अगर 25 दिन में काम करवाया, 4 वीकली ऑफ माइनस करके सपोज, तो 25 इंटू 8 200, तो 200 घंटा काम हुआ है। इसको दूसरे वे से अगर ऐसे सोचोगे कि अगर ये 200 लेबर आवर पकड़ोगे, तो ऊपर टेबल में देखो 2 स्किल्ड है, 3 सेमी स्किल्ड है और 5 अनस्किल्ड है, यानी कि टोटल 10 वर्कर है। लेबर आवर्स रहेगा तो आवर्स इंटू लेबर्स करके लेबर आवर्स मिलते। तो अगर ये 200 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो पूरे महीने में सिर्फ 20 घंटा काम किया, पूरे महीने में 20 घंटा, यानी कि अगर 25 दिन भी काम किया तो डेली का आधा घंटा पौना घंटा काम कर रहे, 1 घंटा भी नहीं हो रहा है। हाँ समझ में? तो ये लेबर आवर नहीं है, ये क्लॉक आवर है। अपने को इसको नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करके लेबर आवर्स मिलेगा। पता चला? चलो तभी इसके हिसाब से टेबल वगैरह बनाते हैं। और एग्जाम में तो उनको ऐसा प्रेजेंटेशन देना नहीं है, वेरिएंसेस जो फाइंड करोगे ना, एक के नीचे एक, जैसे अपन रेगुलर समय फाइंड करते हैं, नाम देने का आइडल टाइम वेरिएंस, अंडरलाइन करके उसका फॉर्मूला फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स कट करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कंपलसरी है, फॉर्मूला को स्किप मत करना। तो एक के नीचे एक लिखने का, आइडल टाइम होगा उसके नीचे ना हेडिंग करेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ऐसा चार्ट फॉर्म एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों का पे प्रेजेंट करना, वहाँ पे पेज का जो साइज हो, दोनों का बुक का साइज है वो अलग अलग है। हाँ, एक के नीचे एक बराबर। ठीक है, तो ऐसा प्रेजेंटेशन तो लोग वहाँ पे दे नहीं पाओगे, क्योंकि वो पेज इतना ब्रॉड नहीं रहता जितना अपना नोटबुक का रहता है।
ओके चलो। सबसे पहले स्किल्ड का नंबर ऑफ वर्कर्स दो दिए और सभी लोग 200 घंटे के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे जो पहला जो टेबल है ना वो अपना पेड आवर्स है, यानी कि इस पे आइडल अपने को माइनस करके लिखना नहीं है, वो अपन नीचे अलग से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्कर एक बार फैक्ट्री में आ गया, अब मशीन ब्रेक डाउन हुआ वो अपना प्रॉब्लम है। वर्कर तो अपना टाइम डिवोट कर रहा है तो उसको तो पूरा वेजेस मिलना ही चाहिए, तो वो पूरे 200 घंटे का वेजेस लेगा, यानी कि वो पेड आवर्स में जाएगा। ठीक है, तो 200 into 2। ठीक है, दूसरा वर्कर्स है वो 3 है, तो वो भी 200 घंटे के लिए काम करे, और जो तीसरे वर्कर्स है वो 5 है, वो भी 200 घंटे के लिए काम करे। तो ये हो जाएगा 400, 600, 1000, टोटल 2000। ठीक है, एक्चुअल का जो रेट पे किया है वो 20, 14 और 10 पे किया। तो टोटल 20, 28, 28,400। ठीक है, ये अपना एक्चुअल का टेबल फिल हो गया। अभी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए यहाँ पे क्रॉस मीन्स वो रिवर्स वर्क वाला तो कभी कुछ अप्लाई होगा ही नहीं, तो यहाँ पे ऑलवेज अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, आउटपुट और आवर्स, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब देखो, दोनों को स्टैंडर्ड का आउटपुट दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, उसके लिए स्टैंडर्ड का आवर्स दिया है, कितना दिया है बताओ? 1 आवर में 4 यूनिट। हाँ, तो 810 के लिए कितना, ये अपने को सिंपल करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितना आवर्स लिखोगे? लेबर आवर्स। बोलो। वन। एक यूनिट बनाते कितने वर्कर्स? 2 वर्कर्स। ओके, मैंने अभी तुमको को बताया कि जहाँ पे भी अपन पूरे इस पे आवर्स लिखते हैं वो क्लॉक आवर नहीं है, वो लेबर आवर। अब वहां पे क्या लाइन लिखा है कि आउटपुट ऑफ अ गैंग इज 4 यूनिट इन 1 आवर, यानी कि एक वर्कर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, पूरा गैंग 1 आवर के लिए काम कर रहा है, तभी 4 यूनिट बन रहा है। यानी कि लोग सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा 1 आवर के लिए, तभी 4 यूनिट बनेगा। तो ये 1 तो क्लॉक आवर है। लेबर आवर कितना? तो ये 1 आवर में 244, यानी कि टोटल 10 वर्कर काम करते। समझ में आया? तो अपने को लेबर आवर्स लेना है, क्लॉक आवर्स नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना। तो स्किल्ड के 2 वर्कर इंटू 1 आवर, सेमी स्किल्ड के 4 वर्कर इंटू 1 आवर, और अनस्किल्ड के 4 वर्कर इंटू 1 आवर, ये लोग काम करेंगे तभी जाके 1 घंटे में 4 यूनिट बनेगा। यानी कि लेबर आवर्स कितना होगा? 2 + 4 + 4, 10 लेबर आवर्स होगा, 10 वर्कर इंटू 1 आवर। समझा? तो 810 यूनिट बनाने के लिए वर्कर्स को कितना आवर्स काम करना पड़ेगा? 405, 810 और 810। समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, तो 405, 810, 810, यानी कि टोटल 1600, 2000, 2025।
ठीक है, स्टैंडर्ड का रेट कितना है? 90, 12, 8। चलो, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का भी टेबल बन गई है। वो एवरेज यहाँ पे लेने के टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी एक्चुअल आज वर्क का अपने को वर्किंग करना है, तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। पहले तो ये पेड आवर्स ही लेना है, एक्चुअल आवर्स ही लेना है, तो वो है 400, 600 और 1000। अब आइडल आवर्स कितना बोला है वो लोग ने? 12। अगेन वो 12 क्लॉक आ रहे हैं, ये 200 अगर क्लॉक आ रहे हैं तो 200 में से ही 12 आवर्स का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो 12 भी क्लॉक आ रहे हैं तो उनको उसको लेबर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 200 सॉरी 12 आवर्स इंटू 2 वर्कर, यहाँ पे 12 आवर्स इंटू 3 वर्कर, और यहाँ पे 12 आवर्स इंटू 5 वर्कर। तो ये हो जाएगा 376, 57564 और 940 टोटल। एक बार चेक कर लेना ये, ठीक है। ओके, तो अभी अपना फाइनली टेबल हो गया, अभी सिर्फ वेरिएंसेस में नंबर्स अपने को रखना है। चलो, पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है अपना 25,920 माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 28,400, 2480। आंसर नेगेटिव आ रहा है यानी एडवर्स। रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 20, 12 और 10, एक्चुअल रेट 20, 14 और 12, एक्चुअल आवर्स 400, 600 और 1000। तो यहाँ पे तो जीरो आएगा फर्स्ट, यहाँ पे 2 यानी कि 1200 एडवर्स आएगा, और यहाँ पे 2 एडवर्स यानी कि 3200 एडवर्स, ठीक है। आइडल टाइम वेरिएंस, ये आइडल आवर्स 24, 36 और 60 इंटू स्टैंडर्ड रेट 20, 12 और 10। वन फाइव वन टू, और ये ऑलवेज एडवर्स, ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स अपना 405, 810, 810 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ये वाला 376, 564 और 940 इंटू स्टैंडर्ड रेट 20, 12 और 10। पहला 588, 580 फेवरेबल, 2952 फेवरेबल, 1300
अब ये तीन का टोटल करो, ये एडवर्स है, ये एडवर्स और ये फेवरेबल है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करो, उसमें से ये माइनस करो। आया 2480, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, इसके दो पार्ट मिक्स और यील्ड। पहला मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए अपन एक्चुअल आवर्स वर्क का टोटल लेंगे। एक्चुअल आवर्स वर्क है अपना 1880, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड के रेशियो में डिवाइड करो। अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का रेशियो बहुत अजीब है, देखो 405, 810, 810। तो अगर तुम लोग ये रेशियो भी अगर लेना चाहते हो ना, तो क्या करने का, 405 डिवाइड बाई 2025। वैसे भी आंसर कैलसी को निकालना है, अपने को मैन्युअली तो निकालना नहीं, तो वो कैलसी ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल देगा। तो 405 डिवाइड बाई 2025, 810 डिवाइड बाई 2025, 810 डिवाइड बाई 2025। या तो इजी ये रहेगा कि ये डिराइव कहाँ से हुआ, तो 244 से डिराइव हुआ, तो डायरेक्टली 2:4:4, और 2:4:4 बोला तो 1:2:2। आया समझ में? तो रेशियो यहां से यूज करो या फिर ये वाला यूज करो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो 2:4:4, ठीक है। तो 1880 इंटू 2/10, ठीक है। यहाँ पे 4/10, यहाँ पे 4/10, 376, 752, 752, ठीक है। तो स्किल्ड का 376 आवर्स यूज होना चाहिए था, इसका 752, इसका भी 752। और एक्चुअली जो हमने यूज किया वो पहले वाले का 376 ही यूज किया, दूसरे वाले का 564 और तीसरे वाले का 940। इंटू रेट 20, 12 और 10। पहले वाले का 0, 2256 फेवरेबल, 1880 एडवर्स। ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, 10 वर्कर अपने को गैंग में रखना था, 2 4 4 करके, तो इसके दो के दो ही रखे, इसके लिए इसका ये मिक्स वेरिएंस 0 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 के जगह पे 3 कर दिए, तो इसका फेवरेबल आ गया, कम कर दिया, ठीक है। और इसके जगह पे 4 के जगह पे 5 ले लिए, तो इसके लिए इसका एडवर्स है। अब इस पे महंगे वाला उसने कम किया है, इसके लिए ओवरऑल वेरिएंस फेवरेबल है। आ समझ में? अभी लेबर यील्ड वेरिएंस, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 2025 माइनस 1880 एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू एवरेज स्टैंडर्ड रेट, तो 25,920 डिवाइडेड बाय 2025, फेवरेबल, ठीक है। अब ये दोनों का ऐड करोगे तो दोनों को 2232 आना चाहिए, पता चला? ओके। तो इस पे क्लॉक आर और लेबर आर, उस पे सिर्फ केयरफुल रहना, बाकी का तो इजी पार्ट है। वो 10 का अनस्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट 10 की जगह पे 8 है, तो अभी तुम एक काम करो, पूरा टेबल ही 8 के हिसाब से बनो, तो अभी तुम कॉपी नहीं कर पाओगे, तुमको खुद को सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा वो हिसाब से, तो वहाँ पे 10 के जगह पे 8 लेके पूरा वेरिएंसेस फाइंड कर। तो एक बार जस्ट कंफर्म ही कर दिया, ये कितना आया 25,920 के जगह पे, ये कितना हो गया है
6480 और ये 24300। ओके, एक्चुअल में क्या चेंज है? ओ ये भी गलत है। बाबा ओके, ये 2400, ये 2100। ओके, ये सेम है ना? ओके, ये 1392, 2492 फेवरेबल, 752 फेवरेबल। ओके, तो फोटो निकाल के रख राइट वाले का। ओके चलो, ये जो क्वेश्चन था ना, उसपे पहला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूट द स्टैंडर्ड यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड यूनिट लेबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये अपना फाइंड करना बाकी है। पॉइंट नंबर 2 जो है टोटल वेरिएंस ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि ये कॉस्ट वेरिएंस, और एनालाइज द वेरिएंस इनटू सब वेरिएंस, यानी कि बाकी के वेरिएंसेस। तो बी और सी का आंसर अपना हो गया है, ए वाले का आंसर बाकी है। स्टैंडर्ड यूनिट लेबर कॉस्ट कितना आएगा? अब देखो, इसके मल्टीपल वेज है, तो लोग ये मल्टीपल वे से इसका आंसर निकाल सकते हो। एक सिंपल वे ये रहेगा कि ये जो कॉस्ट है ये स्टैंडर्ड का कॉस्ट है, और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि एक्चुअल आउटपुट 810 था, तो ये 810 के लिए कॉस्ट निकाला ना। ठीक है, तो जस्ट इसको डिवाइड बाय 810 कर दो, तुम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, कॉस्ट है 8100, 9720 और 6480, डिवाइड बाय यूनिट्स 810, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना आ रहा है बताओ? पहले का 10, 12, 8, तो टोटल 30 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने पे 30 रुपीज का लेबर लगेगा। ये 30 रुपीज के लेबर में तीनों वर्कर का जो वेजेस है वो कवर होगा। आया समझ में? ये एक वे था। दूसरा जो सबमिट तुम लोग को बोला था कि दो चार चार वर्कर मिलके 4 यूनिट बनाते 1 आवर, तो 2 वर्कर का वेजेस, 2 वर्कर का 20 रुपया, यानी कि 40। ठीक है, 40 4 यूनिट का, यानी कि एक यूनिट का 10। आया समझ में? ठीक है, दूसरा 4 वर्कर इंटू 12, यानी कि 48, 48 4 यूनिट का, यानी कि 12 रुपया पर यूनिट। और वैसे 4 इंटू 8, 32, 32 4 यूनिट का, यानी कि 8 रुपया पर यूनिट। आया समझ में? तो वैसे आंसर निकालना है, वैसे भी निकाल सकते हो, ये वैसे निकालो तो भी चलेगा। हो गए? चलो क्वेश्चन नंबर 7। Standard labor component and actual labor engaged for a week for a job are as under. Standard number of workers in a gang 32, 12 or 6. Standard wage rate per hour 3 to 1. Actual number of workers employed in the gang during the week 28, 18 or 4. Actual wage rate per hour 4, 3, 2. During 40 hours working week, the gang produced 1800 standard labor hours of work.
कैलकुलेट द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस एंड लेबर कॉस्ट वेरिएंस। हम तो सब फाइंड करेंगे। पहले 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पहले तुम लोग टेबल बनाने को ट्राई करो, ठीक है? बाद में मैं कंफर्म करता हूँ। चलो देखो, एक्चुअल तो तुम लोग फिर कर ही पाओगे। नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया है? 160। रेट बराबर है ना ये बात? हाँ। ओके, टोटल 6960 और इसका 2000 और 1800 के स्टैंडर्ड क्लास से। अब देखो, एक वर्ड है जो तुम लोग को प्रॉपरली ध्यान में रखना है। तुम लोग को बोला स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, स्टैंडर्ड आवर्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, ठीक है? स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा कोई भी वर्ड अगर यूज किया रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स, लेकिन प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड, वर्क, प्रोडक्शन वगैरह, तो ये तुम लोग का होता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का टोटल, ठीक है? तो यहाँ पे 1800 जो दिया है वहां पे स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ क्या वर्ड यूज किया है? स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है? तो वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स, ठीक है? तो वो डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे रख दोगे, ठीक है? अब जैसे बाकी सब में होता है कि तुम लोग आउटपुट और आवर्स को कंपेयर करते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड का आउटपुट अपने पास है ही नहीं, स्टैंडर्ड का आवर्स भी अपने पास नहीं है, एक्चुअल का आउटपुट भी अपने पास नहीं है। आउटपुट कहाँ पे दिया है? कहीं पे भी नहीं दिया है, ठीक है? तो ऐसे सब में वो लोग ये अगर नहीं दिया है ना आउटपुट, तो लोग डायरेक्टली ये अमाउंट बता दे और उसके लिए ये वर्ड यूज करे। हाँ, समझ में? अब इसको सिंपल तुम लोग को क्या करना है, जो स्टैंडर्ड का वर्कर्स का रेशियो है उस पर डिवाइड कर दो, ठीक है? तो वर्कर का रेशियो क्या है? 32, 12 और 6, ठीक है? तो ये 1800 है, 1800 को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, 32, 12, 6 रेशियो ऑफ वर्कर्स, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ वर्कर्स, ठीक है? 1800 32, 12, 6 कितना होगा? 50, 1152। 432, 216।
रेट 321 3,456 864 सब में आइडल आवर्स दिया है क्या? तो सिंस आइडल आवर्स आर नॉट गिवन, actual hours equal to actual hours worked. ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस 0 आएगा और जहां पे भी अपन एक्चुअल आवर्स वर्क ले रहे हैं वहां पे डायरेक्टली भी एक्चुअल आवर्स ही लेना है। आया समझ में? तो मेन ये था, जब तक तुमको ये इसका मीनिंग नहीं पता ना कि ये 1800 क्या है, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। वेरिएंस होमवर्क ले लो, सिर्फ टेबल कंप्लीट कर लो। Question number 8. DM is a denim brand specialized in manufacture and sale of hand-stitched jeans trousers. DM manufactured and sold 10,000 pairs of jeans during a period. Information relating to the direct labor cost and production time per unit are as follows. Direct labor actual hours per unit. Actual hours per unit 0.65. तो total actual hours कैसे मिलेगा? बराबर, तो 10,000 into 0.65 एक्चुअल आवर्स मिलेगा। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट तो 10,000 into 0.6 एक्चुअल आवर्स, सॉरी एक्चुअल रेट पर आवर 120, स्टैंडर्ड रेट पर आवर 100. During the period, 800 hours of idle time was incurred. In order to motivate and retain the experienced workers, DMS devised a policy of paying the workers full hourly rate in case of any idle time. ये तो कॉमन है, आइडल टाइम का पैसा देना है तभी तो अपन उसको एब्नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। तो अपने को फाइंड करना है आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, अब ये सब में ना वर्कर के टाइप नहीं है, तो तुम लोग का एक ही लाइन में टेबल बनेगा। और मुझे जरा सोच के बताओ, एक वेरिएंस 0 आएगा, कौन सा? मिक्स वेरिएंस नहीं आएगा। जब ये वर्कर के टाइप ही नहीं है तो मिक्स का सवाल ही नहीं आता है। जो भी वर्कर है वो एक ही टाइप के वर्कर्स है। ठीक है, तो अभी एक्चुअल आवर्स अपना 10,000 into 0.65 6,500। एक्चुअल का रेट है 120, 7 लाख 8,000। स्टैंडर्ड का 10,000 into 0.6 6,000। अब अगर तुम लोग का डाउट आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का जब ना रेगुलर वर्किंग है वो याद करो। आउटपुट और आवर्स एक यूनिट के लिए 0.6 आवर्स बोला है स्टैंडर्ड का। तो अपना 10,000 का आउटपुट है, तो 10,000 के लिए कितना, तो वही मैंने यहाँ पे किया, लेकिन डायरेक्ट लिखा है। क्या समझ में? रेट कितना है 100, तो आएगा 6 लाख। ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल आवर्स अपना 6,500 माइनस आइडल आवर्स। आइडल आवर्स वो लोग बोल रहे हैं कि 800 आवर्स है। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह कुछ अपने को दिया नहीं है, तो ये जो भी है वो लेबर आवर्स ही है। ठीक है, तो दोनों को मिलेगा एक्चुअल आवर्स वर्क। हाँ समझ में, सभी का वेरिएंसेस एक एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्योंकि 3 टाइप के वर्कर्स नहीं है कि एक ही लाइन में जो भी हो टेबल खत्म करना है। और मिक्स वेरिएंस 0 आएगा, तो लिखने का ही नहीं, मीन्स हेडिंग देने का मिक्स लेबर मिक्स वेरिएंस और उसके सामने लिख देने का सिंस कॉम्पोजिशन ऑफ वर्कर इज नॉट गिवन मिक्स वेरिएंस इज 0।
बाद में। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा सब है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है इसमें। A manufacturing company is following production budget for November 2015. Product A 20,000 unit, product B 40,000 unit. Production budget for November 15 बजट दिया है, तो ये एक्चुअल नहीं है। इतना उन लोगों ने सोचा था कि इतना यूनिट वो लोग बनाएंगे, 20 और 40, दो प्रोडक्ट है। द स्टैंडर्ड आर रिप्रेजेंट 10 यूनिट्स ऑफ ए एंड 8 यूनिट्स ऑफ बी। स्टैंडर्ड आर रिप्रेजेंट यानी कि एक आर में 10 यूनिट ए का बनता है, 8 यूनिट बी का बनता है। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आर 0.5 ड्यूरिंग द मंथ। अब एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है, मंथ वाइज बता रहे हैं कि एक्चुअल डेटा स्टार्ट हो रहा है। 7,500 hours were paid at 0.6 per hour, which included 350 unproductive hours due to unbudgeted holidays. There is also the loss of production of 250 unit of product A due to machine breakdown. तो 7,500 एक्चुअल आवर्स है, जिसपे 350 अनप्रोडक्टिव आवर्स है। ठीक है, तो ये आइडल आवर्स में जाएगा, और उसके अलावा 350 आइडल आवर्स तो गया ही, 250 यूनिट ए का लॉस्ट भी हुआ ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। मशीन खराब हो गया तो 250 यूनिट अपन नहीं बना पाए। लॉस यानी कि ऐसे नहीं कि मशीन में वो खराब हो गया, लॉस्ट यानी कि उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया 250 यूनिट का। Actual production for the month was 24,000 units of A and 38,000 units of B. Calculate the following: labor rate, idle time, efficiency, and total variance. पहले तो ये बताओ इसमें वर्कर के टाइप्स क्या है? टाइप है ही नहीं। ए बी प्रोडक्ट के टाइप, यहाँ पे अपन जो लिखते हैं वो वर्कर के टाइप लिखते हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, या मैन, वुमेन, बॉयज वगैरह। ठीक है, तो वर्कर का टाइप नहीं दिया तो एक एक लाइन का टेबल अपना बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन लेते हैं एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स 750 दिया है, 7,500 क्या रेट पे? 0.6 मल्टीप्लाई करो, 4,500। अभी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, अब इसमें आउटपुट और आवर्स ये अपने को कंपेयर करना है, लेकिन अपने दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के लिए भी आउटपुट एंड आवर्स को अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनिशियल पैराग्राफ में देखो तो उनको दिया है कि एक यूनिट में कितना, एक आवर में कितना यूनिट्स बनता है, तो 1 आवर में 10 और 1 आवर में 8, ये प्रोडक्शन है। अपना एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने दिया है 24,000 ए का और 38,000 बी का। ये दोनों कौन सा लोगे? बजटेड नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन जो लास्ट में दिया है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बजट के हिसाब से नहीं रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, तो अपने को यहाँ पे जो रियल में एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ वो अपने को लेना है। ठीक है, तो इतने यूनिट के लिए कितना आ जाएगा? 2,400, और यहाँ पे 4,750। तो अपना टोटल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स ये दोनों का ऐड करेंगे 7,150।
रेट समझ में आया? ठीक है, अभी आइडल टाइम अपने को फाइंड करना है। एक्चुअल आवर्स अपना 7,500 है, ठीक है। आइडल आवर्स कितना है? आइडल आवर्स दो जगह पे, एक अनप्रोडक्टिव आवर्स जो अपने को दिया है वो भी आइडल आवर्स है ना, कितना है वो? 350। और लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए, ठीक है, कितना यूनिट लॉस्ट हुआ? 250। तो 250 1 आवर में 10 यूनिट बनता है, आवर्स और यूनिट 1 आवर में 10 यूनिट बनता है। तो 250 यूनिट के लिए कितना आवर्स? 25। तो 25 आवर्स लॉस्ट हुआ ए का, यानी कि टोटल 375 आवर्स लॉस्ट हुआ। समझ में आया? तो 7,500 माइनस 375, 7125, ठीक है, ये एक्चुअल आवर्स हुआ। टेबल बनाना ही मेन था और उस पर ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे दो तीन जगह पे कंफ्यूज होते हैं। एक तो जो बजट दिया ना स्टार्टिंग में, तो कुछ बच्चे तो बाय मिस्टेक उसी को एक्चुअल प्रोडक्शन ले लेते, तो वो गलत होता है, ठीक है। तो वो बजट है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, तो वो पहला मिस्टेक। और दूसरा कि वो लोग ये 25 यूनिट का मीन्स 250 यूनिट का 25 आवर्स वो लेना भूल जाते हैं, 350 ले रहे थे, ये नहीं लेते, ठीक है। तो ये दूसरा मिस्टेक, ये दो मिस्टेक जनरली ये सब में हो सकता है। तो अपना लेबर वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। अभी ओवरहेड्स है, एक इसमें ना कंट्रोल रेशियोज करके एक रेशियोज अपन फाइंड करते हैं। तीन रेशियो है जो अपने को फाइंड करना है, कैपेसिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। रेशियो के फॉर्मूलाज कुछ ये वैसे याद कर लेने का, ए बी बी, ठीक है, प्योर बी, प्योर बी ए, ठीक है। पहले ये लाइन से तीन, सी ए ई, अपना कंट्री है यूएई, तो उसे सी ए या फिर दूसरे वैसे, मीन सी अच्छा नहीं है बोलना लेकिन फिर भी सी ए ई नहीं चाहिए, ठीक है। तो सी ए ई, ठीक है। तो यूएई याद रखो या सी ए याद रखो, कैसे भी याद करो, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर चेंज करे और ये तूने ऐसे रखा तो रेशियो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए ई, और फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो ए बी बी, ठीक है, प्योर बी ए बी बी, प्योर बी ए यानी कि एक्चुअल आवर्स, प्योर बजटेड आवर्स, यहाँ पे भी एक्चुअल आवर्स, प्योर बजटेड आवर्स, और बी यानी बजटेड आवर्स,
एक्चुअल आवर्स अपने को पता है, प्योर बजटेड आवर्स यानी क्या, जो आउटपुट सम ने बजट में दिया रहेगा ना, जो आउटपुट सम के बजट में रहेगा, जैसे इसके पहले वाले सम में हुआ कि उन्हें वो ऑलरेडी बजट वाला आउटपुट दिया था, तो वो आउटपुट बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, उसको बोलते हैं प्योर बजटेड आवर्स। ठीक है, जो बजट सम में दिया हुआ है वो आउटपुट बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, तो उसको बोलेंगे प्योर बजटेड आवर्स। और बजटेड आवर्स यानी क्या, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स यानी एक्चुअल आउटपुट के लिए कितना आवर्स लगता है। ठीक है, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स है। समझ में आया? ठीक है, इंटू 100 करके आंसर तुम लोग को परसेंटेज में फाइंड करना है। ठीक है, अब सम देखते हैं ये कैसे रेशियोज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ले लो। Product X takes 5 hours to make and product Y requires 10 hours. In a month, 25 month of 25 effective days of 8 hours a day, 1000 units of X and 600 units of Y were produced. The company employs 50 workers in production department. The budgeted hours for the year are 1,02,000. Required calculate efficiency, activity and capacity ratio. जानबूझ के वो लोग ने ऑर्डर चेंज किया। ठीक है, लेकिन तुम लोग को CAE याद करना है। ठीक है, UAE से CAE और ABB प्योर बी है। ठीक है, चलो अभी देखो, सबसे पहले अपन डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या क्या अपने को रिक्वायर्ड है। अपने को एक्चुअल आवर्स रिक्वायर्ड है, बजटेड आवर्स रिक्वायर्ड है और प्योर बजटेड आवर्स रिक्वायर्ड है। चलो, पहले बोला है कि x को लगता है 5 आवर्स, y को लगता है 10 आवर्स। 25 दिन का मंथ है, इन अ मंथ 25 इफेक्टिव डेज है, डेली 8 आवर्स काम करते हैं। ठीक है, 1000 यूनिट x का बनाया, 600 यूनिट y का बनाया, कंपनी एम्प्लॉयज 50 वर्कर्स एंड बजटेड आवर्स फॉर द ईयर आर 1,02,000। अब जो बजट दोनों को सब में दिया रहेगा उसको अपन बोलते हैं प्योर बजटेड आवर्स। तो जो 1,02,000 है ये दोनों का प्योर बजटेड आवर्स है, लेकिन जो एक्चुअल डेटा वगैरह दिया है ना वो मंथ का दिया है और ये ईयर का दिया है, तो उसको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्योर बजटेड आवर्स आएगा 1,02,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 8,500 आवर्स। ये दोनों का प्योर बजट हो जाएगा। समझ में आया? अब बजटेड आवर्स कैसे निकालोगे, तो तुम लोग बनाते हो प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। वो लोग बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि एक्स को बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है और वाई को बनाने के लिए 10 आवर्स लगता है। एक यूनिट को 5 आवर्स, एक यूनिट को 10 आवर्स। ठीक है, हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो 1000 यूनिट का किया और यहाँ पे किया 600 यूनिट का। ठीक है, तो उसके लिए कितना आवर्स लगेगा, यहाँ पे 5000 और यहाँ पे 6000, तो टोटल बजटेड आवर्स इक्वल टू 11,000। इतना समझ में आया? ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितना आवर्स लगता है उसको बोलते हैं बजटेड आवर्स, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स। ठीक है, अभी लास्टली अपने को चाहिए एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स के लिए वो लोग ने बताया है कि वो लोग 25 दिन काम करते हैं। ठीक है, तो अपने को फाइंड करना है लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स यानी क्या, लेबर इनटू आवर्स। ठीक है, तो 25 दिन है, 25 डेज इनटू डेली 8 आवर काम करते हैं, यानी कि एक दिन में 8, तो 25 दिन में 25 इंटू 8 200, 200 आवर्स
क्लॉक आ रहे कि लेबर आ रहे? क्लॉक आ रहे, तो इसको लेबर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 50 वर्कर्स, कितना? 10,000 आवर्स। आ समझ में? एक बार दोनों को ये मिल गया तो जस्ट यहाँ पे नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करना है। एक्चुअल आवर्स 10,000, प्योर स्टैंडर्ड 8,500 into 100, 0.65। बजटेड आवर्स है अपना 11, प्योर स्टैंडर्ड है 8,500, 129.41। और बजटेड आवर्स 11,000, एक्चुअल आवर्स 10,000, 110। अब इसका एक रिलेशनशिप है, कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू एक्टिविटी रेशियो। तो अपना कैपेसिटी रेशियो आया 117.65 इनटू एफिशिएंसी आया 110। एक ही जगह पे परसेंटेज का साइन यूज करो, दोनों जगह पे मत यूज करो। तो 129.41, ठीक है, यही एक्टिविटी रेशियो दोनों को मिला है। आया समझ लो? तो ये रिलेशनशिप भी बताना पड़ता है सॉल्यूशन में, पता चला? तो ये वन ऑफ द फेवरेट्स हमें एग्जाम में, ये बहुत बार आता है, या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, कुछ रेशियो दे देगा, जैसे अगर ये तीनों दे दिया बोलेगा सिर्फ ये बताओ, ये 2 दिया है, तीसरा फाइंड करो। तभी तुम लोग को ये फॉर्मूला पता है तो तुम लोग 3 में से 2 पता रहेगा तो तुम लोग तीसरा निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये एक वो लोग एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं, दूसरा फुल फ्लेज सब भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, ठीक है? और जैकपॉट आया तो सीधा 7 मार्क वगैरह आपका मार्क्स। 21 होमवर्क।